ईडी ने सोनिया जी पर, राहुल जी पर भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दायर की है नेशनल हेराल्ड मामले में, तो दूसरी ओर कांग्रेस का इकोसिस्टम चोर मचाए शोर जैसी स्थिति हो गई। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया है। हालात ऐसे हैं और ऐसा लगता है कि ये अखबार जो पंडित नेहरू जी के समय से चलता था, ये नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रख ली। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है जो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं, लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार। लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड is non-existent weekly and it is used by Nehru Gandhi family to cover up their scams, get lands in the name of National Herald and then give the shares to Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. They have made it a minting machine. National Herald नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। और मैं ये कहूंगा, एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए, तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। ना बहनों को 1500 रुपए मिले, 23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, डीए का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दूसरी ओर 2 रुपए किलो गोबर तो 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का इंतजार हमारे पशुपालक कर रहे हैं। बागवानों की मैं बात करूं तो स्पष्ट देखने को मिलता है कि जो मुंह मांगे दाम मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। ये मॉडल खटाखट नहीं, खटारा बनकर रह गया और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बनकर रह गया। नेशनल हेराल्ड को जहां चांदी के सिक्के दिए गए, तो दूसरों को चवन्नी देने का काम किया गया। अब कांग्रेस का हाल वो है कि चोर मचाए शोर, और घोटाला करने के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। 55,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया, तो क्या गुनाह कर दिया? आज हिमाचल की अगर सड़कें बन रही तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कारण। चाहे नेशनल हाईवे, 4 लेन हाईवे है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही, पुल के पैसे मिल रहे, तो सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। अगर रेलवे लाइन बना रही है तो केंद्र सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश की 2000 करोड़ की देनदारी आज भी खड़ी है रेलवे परियोजनाओं में। अगर हिमाचल प्रदेश को 93,263 पक्के मकान एक ही मुश्त में, एक ही साल में किसी ने दिए, तो मोदी सरकार ने दिए। 70 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। यही नहीं, आपदा के समय एक साथ 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिए। गरीबों को 12,000 से ज्यादा मकान दिए। किसने दिए? मोदी सरकार ने दिए। प्रदेश के पास है क्या? पैसा देना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, डीए देते नहीं, 1500 बहनों को मिलता नहीं, बागवानों को और दूध उत्पादकों को पैसा नहीं मिलता। ये सुख नहीं, दुख ही दुख मिला है पिछले 2.5 साल में। तो ये सब कुछ नहीं मिलता। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा नहीं दे पाए। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का 2000 करोड़ रुपया देनदारी वो आप दे नहीं पाए। लेकिन कांग्रेसी वहां पर ठेके लेने के लिए लगातार शिकंजा कसने का काम करते हैं।
वहां एक के बाद दूसरी अपराध की घटनाएं उसके कारण होती हैं। जवाब कुछ नहीं राज्य की सरकार के पास। और जब मैंने आरोप भी लगाए थे कि कैसे कांग्रेस के नेता देश भर में वक्फ की जमीनों पर गिद्ध की नजरों की तरह लगाए बैठे हैं और कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की जमीनों पर, तो मैंने बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए थे। और ये कर्नाटक में जो नाटक हुआ वो कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन दे दी, आईटीसी विंडसर मैनर वहां पे बना है। किसी ने कब्रिस्तान पे मॉल बनाने के लिए जमीनें दे दी। अरे इन्होंने तो मुसलमानों को केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति की है। ना मुस्लिम विधवाओं को, ना महिलाओं को, ना बच्चों को कुछ मिला, ना अस्पताल बने, ना स्कूल बने, ना यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज बने, ना उनको सहयोग मिला है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। हमने देश के सामने रखा कि वक्फ बोर्ड 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, केवल 200 लोगों के हाथ में है। खा रहे हैं और खिला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। मेरा सवाल आज सुक्खू जी से एक है, अगर आप प्रदेश के खजाने को नेशनल हेराल्ड के लिए, नेहरू गांधी परिवार के लिए देना चाहते हो, तो हिमाचल के परिवार चीख पुकार के पूछती है बहनें कि उनके खाते में पैसा कब आएगा। हिमाचल के श्रमकारी कर्मचारी पूछते हैं उनको डीए की किस्त कब मिलेगी। हिमाचल के दूध उत्पादक पूछते हैं उनको दे दो नेशनल हेराल्ड वालों को, लेकिन हिमाचल के परिवार के, हिमाचल के लोगों को दो। हिमाचल का हक हम दिलाकर रहेंगे। आप हिमाचल का खजाना लुटा रहे हो और खटारा मॉडल लाचार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।